हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने प्रीवियस लास्ट क्लास में सीपीआर, एसपीआर, प्रॉफिट, पीआर, एलआर के बारे में बताया, मतलब रेट के बारे में बताया था। ठीक, उसमें फर्स्ट टाइप का जो कंसेप्ट था वो मैं बता चुका हूँ। आज उसी का सेकेंड टाइप का कंसेप्ट होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें हो चुका है, ये सब हो चुका है। सीपीआर, एसपीआर ये हो गया है, ये हो गया है। एक फल विक्रेता इतना की दर से बेचता है, ये हो चुका है। सेकेंड था, नहीं थर्ड आ गया। एक फिक्स प्राइस पे सेकेंड से, हाँ ये है। मैंने ये बताया था कि मार्केट में किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने का जो रेट है आपको टोटल 4 तरीका से बताया जा सकता है। वो खरीद किस रेट रहा है और बेच किस रेट से रहा है, ये दोनों टोटल 4 तरीका से बताया जा सकता है। जिसमें पहला मैं बता चुका हूं कि आपको ऐसे बता सकता है कि एक यूनिट को जितना में खरीद रहा है और एक यूनिट को जितना में बेच रहा है वो बताएगा। डायरेक्ट कह सकते हैं सीपीआर, एसपीआर डायरेक्ट दिया जाएगा। दूसरा है इसमें आपको कि एक फिक्स क्वांटिटी पे एक फिक्स क्वांटिटी को कितना में खरीद रहा है और उतना ही क्वांटिटी को कितना में बेच रहा है, ये बताया जाएगा। कहने का मतलब है वही दिया गया एक फिक्स क्वांटिटी पर सीपी एनएसपी। अगर एग्जांपल समझना चाहे ये, तो ये कहा जाएगा कि 5 पेन को 20 रुपए की दर से खरीदा जा रहा है। 5 पेन को 20 रुपए की दर से खरीदा जा रहा है और 5 पेन को 18 रुपए की दर से बेचा जा रहा है। 18 रुपए की दर से बेचा रहा है, मतलब प्रत्येक 5 पेन खरीदने का जो लागत है 20 रुपया है और प्रत्येक 5 पेन बेचने का जो लागत है, जो बेच रहा है जितना में, वो 18 रुपया है। अब इसमें कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये बताना है आपको। तो यहाँ क्या है, क्वांटिटी सेम है, दोनों के सेम क्वांटिटी पे सीपीएसपी दिया गया है। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट लॉस हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं ये देखना है। ठीक, समझिएगा। यहाँ आपको ए यूनिट क्वांटिटी को एक्स रुपये में खरीदा जा रहा है और ए यूनिट को वाई रुपये में बेचा जा रहा है। ऐसा नहीं है ए ही यूनिट खरीद के बेचा गया उतना ही, ए ही यूनिट खरीद, प्रत्येक ए यूनिट को एक्स रुपये में खरीदा गया और प्रत्येक ए यूनिट को वाई रुपये में बेचा गया। फिक्स कितना खरीदा गया नहीं खरीदा गया वो नहीं कहा गया, वो क्वेश्चन में कहा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ खरीदने का रेट दिया गया है और बेचने का रेट दिया गया है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं, सबसे फर्स्ट मेथड हम ये बताए थे कि आप 10 वस्तु को खरीदते हैं और 10 वस्तु को बेचते हैं, उसमें जितना प्रतिशत का प्रॉफिट लॉस होगा आप उसी रेट से एक वस्तु खरीदिए और एक वस्तु बेचिए। आप जिस रेट से 10 वस्तु खरीदे हैं और बेचे हैं उसी रेट से खरीदिए और पहले जो रेट से बेचे उसी रेट से बेचिए एक वस्तु को। तो दोनों में प्रॉफिट लॉस का जो परसेंटेज होगा सेम होगा। हाँ, फिर रियल प्रॉफिट या लॉस अलग अलग होगा, रियल प्रॉफिट लॉस अलग अलग होगा। कहने का मतलब मैं एक कल भी बताया हूं कि मान लीजिए आप 10 क्वांटिटी जो है 50 रुपए में खरीदे, 50 रुपए में खरीदे और 10 क्वांटिटी को आप मान लेते हैं, चलिए 55 रुपए में बेच दिए, 55 रुपए में बेच दिए। तो यहाँ जो प्रॉफिट होगा, यहाँ 10 वस्तु को 50 में बेचे 55 तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ जो प्रॉफिट है वो कितना है, 5 रुपया, 5 रुपया। अगर प्रत्येक 50 रुपया पे क्या है, 5 रुपया का प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्रॉफिट आप लॉस कह सकते हैं। प्रॉफिट लॉस 5/50 इंटू 100 दैट इज 50 दूना 100 दैट इज 10% का प्रॉफिट होगा। 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। चाहे अब इस हिसाब से 10 वस्तु खरीदे बेचे, चाहे इसी हिसाब से आप 200 वस्तु खरीदिए और बेचिए, चाहे 1000 वस्तु खरीदिए बेचिए, सभी में 10% ही प्रॉफिट होगा। चाहे आप इस हिसाब से एक वस्तु खरीदिए और एक वस्तु बेचिए, तो क्या होगा, दोनों में प्रॉफिट परसेंटेज होगा सेम ही होगा। अगर आप इस हिसाब से एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस देखना चाहे तो क्या होगा, 5 रुपया होगा। और इस हिसाब से एक वस्तु का अगर आप
एसपी देखना चाहेंगे सेलिंग प्राइस तक, क्या होगा 5.5 रुपये। अब एक वस्तु को खरीद बेच में कितना का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 0.5 रुपया का। और ये प्रॉफिट कितना का हो रहा है? अगर एक ही वस्तु खरीदता है, एक ही वस्तु बेचता है, तो 5 रुपए का खरीदारी पे इतना का प्रॉफिट यह है, तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा 0.5/5 इंटू 100, और यहाँ आ जाएगा 10, 5 से 5 कट जाएगा, इक्वल टू 10% आ जाएगा। मतलब यहाँ जो प्रॉफिट है ये भी 10% है, जो पहले आया था वो भी 10%। ठीक, तो सब में रेट सेम ही है। रेट इस 10 वस्तु को 50 में खरीदा गया तो इसी से तो 1 यूनिट का रेट निकाला गया, और इस 10 वस्तु को 55 में बेचा गया तो इसी से तो 1 यूनिट का एसपीआर निकाला गया। तो उसमें जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा दोनों सेम होगा, लेकिन रियल प्रॉफिट देखा जाए तो फिर अलग अलग होगा। अगर मान लीजिए 10 वस्तु खरीदता है 50 में और 10 ही बेचता है 55 रुपये में, तो रियल प्रॉफिट यहाँ क्या होगा 5 रुपया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी रेट से एक ही वस्तु खरीदता है 5 रुपये में और उसी वस्तु को 5.5 में बेचता है, तो फिर इस कंडीशन में प्रॉफिट क्या होगा 0.5 होगा। तो रियल प्रॉफिट है जो अलग है, 10 वस्तु पर जो प्रॉफिट होगा और एक वस्तु पर जो प्रॉफिट होगा वो अलग है, लेकिन परसेंटेज में दोनों सेम है। अब इसी हिसाब से आप मान लीजिए 20 वस्तु का अगर देखना चाहे तो क्या होगा 100 होगा, और इसका क्या होगा 20 वस्तु का 110 होगा। अब इसमें अगर रियल प्रॉफिट देखा जाए तो 10 होगा, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा वही होगा 10% ही होगा। तो परसेंटेज सेम क्यों आता है? क्योंकि परसेंटेज में प्रत्येक 100 रुपए के खरीदारी पे कितना का प्रॉफिट या लॉस होता है ये बताया जाता है। चाहे आप 1 खरीदिए, 2 खरीदिए, 3 खरीदिए और उतना ही बेचिए, उससे मतलब नहीं है, हमेशा 100 पे बताया जाता है। ठीक, चलिए, तो वही चीज है यहाँ पे कि मैं इसको सीपीआर एसपीआर से बना सकता हूं कि इसी रेट से एक वस्तु को कितना में खरीदा जा रहा है, या एक वस्तु सीपीआर जो होगा वो क्या होगा XYA, डायरेक्ट रेशियो ले सकते हैं। सीपीआर अपॉन एसपीआर जो होगा क्या होगा XYA, YYA। एक वस्तु का निकालने के लिए क्या करेंगे XYA, और ये वस्तु का एसपीआर निकालने के लिए XYY। तो यहाँ जो सीपीआर है और एसपीआर है वो क्या होगा X/Y होगा। आप डायरेक्ट कह सकते हैं अगर क्वांटिटी सेम है और सेम क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस दिया गया और सेलिंग प्राइस दिया गया, तो इसका सीपीआर एसपीआर का जो रेशियो होता है इसके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। डायरेक्ट कह सकते हैं जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा सर उसी के इक्वल होगा। ठीक, अब इससे प्रॉफिट लॉस क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो होगा क्या होगा y माइनस एक्स एसपीआर माइनस एक्स अपॉन सीपीआर क्या है x है इंटू 100 है, इंटू 100% है। तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आ गया। अगर ए निगेटिव आता है, क्या आता है निगेटिव आता है तो लॉस होगा, अगर ये पॉजिटिव आता है क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक, तो आप चाहे तो इसमें प्रॉफिट नहीं ये आएगा, जो भी आए, अगर निगेटिव आया तो लॉस होगा, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट होगा। आप इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हम जानते हैं सीपीआर एसपीआर का रेशियो किसके सीपी एसपी के डायरेक्ट बराबर होता है, तो डायरेक्ट आप एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी कर सकते हैं। दैट इज यही तो है। इसको लिखना क्या है, या लिख दीजिए एक बार एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक, यही चीज यहां लिखा गया। देखिए क्या है y जो है ए यूनिट का एसपी है और x जो है ए यूनिट का सीपी है अपॉन x यूनिट का सीपी इंटू 100। ठीक, तो चाहे आप सीपीआर एसपीआर निकाल के कीजिए या डायरेक्ट एसपी माइनस सीपी y माइनस एक्स अपॉन एक्स करके निकाल दीजिए। ये कैसे आता है ये समझा दिया। ठीक, तो ये दोनों मेथड क्या है लगभग सेम ही है, लेकिन तरीका थोड़ा कैसे आता है वो समझना है। ठीक, हम इससे भी बना देंगे इससे भी बना देंगे, दोनों एक ही है। ठीक, चलिए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसी का रिवर्स कंसेप्ट भी होगा, तो रिवर्स कंसेप्ट पहले मैं एक क्वेश्चन बताने के बाद बताता हूँ। इधर तो नहीं दिया गया, इसका रिवर्स कंसेप्ट इसके बाद बताता हूँ। ठीक, पहले क्वेश्चन कर लेना है। क्वेश्चन क्या है, एक फल विक्रेता 28 रुपए में 7 की दर से सेब खरीदता है और 32 रुपए में 7 की दर से बेचता है। क्या है, यहाँ जो कॉस्ट है और सेलिंग है, क्वांटिटी है और क्या है आपको प्राइस है। क्या कहा गया 7 की दर से, 7 वस्तु खरीदता कितना में 28 रुपया में और 7 वस्तु बेचता कितना में 32 रुपया में। तो यहाँ क्वांटिटी सेम है,
तो डायरेक्ट एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इसका सीपीआर एसपीआर से। फर्स्ट मेथड जो है सीपीआर एसपीआर निकाल लीजिए रेशियो, जो कि किसके इक्वल होगा, सेम इसी के। चाहे आप बेसिक से कीजिए, ऐसे रटना है नहीं, डायरेक्ट आप ऐसे कर दीजिए। तो क्या होगा 7 से 4 पे 8 पे, मतलब 7:8 हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा। सीपीआर एसपीआर का 7:8, मतलब 7 रुपये पर यूनिट खरीदा जा रहा है तो 8 रुपये पर यूनिट बेचा जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है। कितना पे, 7 यूनिट पे। तो 100% मतलब 14 2/7% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो चाहे ऐसे निकालिए, चाहे मैं इसी में ये बताया हूं कि इसका सेकेंड अप्रोच है, आप सीपीआर एसपीआर ना निकाल के, जब क्वांटिटी सेम क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस और सेम क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस दिया गया तो डायरेक्ट आप इसके सीपीएसपी से निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट क्या होगा। चाहे तो रेशियो पहले ले लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट प्रॉफिट देखिए 32 - 28 कितना होगा, 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितना पे, 28 पे, 28 पे इंटू 100 पर, डेट इज यही आएगा 14 2/7। तो दोनों में कैलकुलेशन लगभग सेम है और लगता भी एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा इसमें सीपीआर एसपीआर का समझना था आपको, और ये डायरेक्ट क्वांटिटी सेम है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये सीपीआर एसपीआर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये मेथड सभी में लगा सकते हैं, आप सभी जगह लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन चाहे कुर्चन का कंडीशन, कुर्चन देने का तरीका, रेट देने का तरीका कैसा भी क्यों ना हो, आप सीपीआर एसपीआर निकालिए, उसे प्रॉफिट लॉस निकाल लें। चलिए, एक तो ये है कुर्चन में आपको सीपीआर एसपीआर दिया गया है, आपको ये प्रॉफिट लॉस निकालना। दूसरा इसी के इनवर्स में दिया जाएगा कि आपको कोई फल विक्रेता क्या है, कुछ क्वांटिटी जो है बेच रहा है तो उस पर इतना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 14 2/7% का लाभ हो रहा है। तो आप क्या समझेंगे, एक तो सीपीआर एसपीआर के टर्म में समझेंगे, एक सेम क्वांटिटी पे समझेंगे। यहां दो कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट क्या है समझिएगा। अब इसी का रिवर्स क्वेश्चन है, समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है, अगर कहा जाए विक्रेता को 7 फल बेचने पर इतना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो अब क्या समझेंगे। 7 सेब को बेचने पर इतना का लाभ हुआ तो आप क्या समझेंगे, आप ये समझेंगे कि 14 2/7% का लाभ का मतलब है 1/7, 1/7। क्वांटिटी सेम है, सॉरी क्वांटिटी सेम रखने पे क्या आप सीपीएसपी कह सकते हैं कि एट 7 एप्पल्स, 7 एप्पल, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस और एसपी का रेशियो क्या होगा। अगर खरीदेंगे 7 रुपए में तो इतना प्रतिशत का लाभ, तो 7 का इतना प्रतिशत लाभ का मतलब 1 यूनिट का लाभ, मतलब 7:8 होगा। मतलब आप 7 फल खरीदेंगे 7 रुपए में तो बेचेंगे कितना में, 8 रुपए में। तो यहाँ क्वांटिटी सेम अगर रहेगा तो सेम क्वांटिटी को खरीदने और बेचने का अनुपात हमेशा यही आएगा, ठीक है। 1 मिनट में पानी पिएगा। चलिए देखिए, यहां सिर्फ 7 एप्पल के लिए नहीं, 10 भी एप्पल, अगर 10 एप्पल के लिए भी कहा जाए सीपीएसपी का जो रेशियो होगा यही होगा। जब भी सेम क्वांटिटी खरीदने और सेम क्वांटिटी बेचने का जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाला जाएगा हमेशा यही होगा, 7:8, ठीक। चाहे 100 एप्पल लीजिए, 200 लीजिए, 300 लीजिए, जब CQ डेट इज कॉस्ट क्वांटिटी, SQ डेट इज सेलिंग क्वांटिटी, अगर सेम कॉस्ट क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछा जाएगा तो हमेशा ये होगा। तो उसी का रिवर्स कंसेप्ट। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सीपीआर है एसपीआर है उसी के इक्वल होता है। तो आप इसको दूसरा ये भी समझ सकते हैं कि अगर कहा गया 14 2/7% का लाभ है, डेट इज 1/7, हम कह सकते हैं जो सेब पर यूनिट, 1 यूनिट सेब जो खरीदा जा रहा होगा वो क्या होगा, 7 रुपये पर यूनिट खरीदा जा रहा होगा और 8 रुपये पर यूनिट बेचा जा रहा होगा। सीपीआर एसपीआर का रेशियो डायरेक्ट लिखते हैं। अगर खरीदा 1 सेब 8 रुपये में खरीदा जा रहा होगा तो बेचा जा रहा होगा 8 रुपये में। अब यहां से मान लीजिए आप 1 सेब के लिए 4x सेब, x एप्पल के लिए
आप सीपी और एसपी निकालेंगे। अगर एक सेब को आप खरीदना चाहे तो क्या होगा, 7x इंटू एक सेब अगर बेचना चाहें तो 8x, फिर रेशियो तो कट के वही आना है, जो सीपीआर है एसपीआर का वही आना है। तो ये पहले भी हम बताए हैं, क्वांटिटी सेम पे सीपीआर एसपीआर का जो रेशियो होता है उसके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। ठीक, चलिए, तो ये था आपका कंसेप्ट। एक कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है एकदम नॉर्मल है, क्या है, आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे, इतना शॉर्ट ए मेथड करेगा, देखिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा एक क्वेश्चन आगे बनाने में इस कंसेप्ट को। ठीक, कहा गया है एक फल विक्रेता 32 में 7 की दर से बेचता है, 32 में क्या 7 की दर से बेचता है, तो उसे इतना प्रतिशत का लाभ होता है, तो फल विक्रेता कितने रुपया में 7 सेब खरीदा, कितने रुपया में 7 सेब खरीदा, कहा क्या गया है सी। आप ये अगर बना लेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वांटिटी दिया गया, प्राइस दिया गया, आपको 7 जो है बेचता है, 7 जो है सेल करता है कितना, 32 रुपया में, तो इसको प्रॉफिट जो होता है कितना का होता है, 14.2/7% का प्रॉफिट होता है। तो ये पूछा गया है कि विक्रेता कितने रुपए में 7 सेब खरीदा, मतलब 7 सेब का प्राइस क्या होगा, ये बताना है, ये बताना है। तो आप जानते जब क्वांटिटी सेम हो, क्वांटिटी सेम हो तो जो कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होता है, सीपीआर एसपीआर के बराबर होता है। तो हम यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं सीपीएसपी, यहां लिख देता हूं मैं, जो 7 से 47 एप्पल, एप्पल्स, ठीक, 7 एप्पल का जो सीपी होगा और एसपी जो होगा कितना होगा, 7 सीपी होगा, तो 7 पे 1 यूनिट का प्रॉफिट लेके बेचेगा, मतलब 8 होगा। 7 एप्पल जो है 7 में खरीदेगा तो बेचेगा कितना में, 8 में, तो 8 में बेच रहा है, और यही जो है 7 सेब का सेलिंग प्राइस रियल वाला दिया गया है, तो इस 8 यूनिट को हम 32 के बराबर करेंगे, तो 7 यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 7 चौक 28 होगा, 28 रुपया कह सकते हैं। 32 रुपया में खरीदा है तो कितना, 28 रुपया में, सॉरी 32 रुपया में बेचा है तो 28 रुपया में खरीदा होगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन का आपको रिवर्स कंसेप्ट पे था। ठीक, चलिए, अगर दूसरा सीपीआर एसपीआर लगभग तो यही लग रहा है, आप कह सकते हैं, यहां से एक वस्तु का निकाल के कह देंगे, जैसे मैं आप यहाँ दूसरा सीपीआर एसपीआर से बनाना चाहे तो क्या कर सकते हो, देखिए हम यहाँ एक कह सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड हुआ, अगर क्वांटिटी सेम क्वांटिटी का आपको सेलिंग प्राइस दिया गया और सेम का कॉस्ट प्राइस पूछा गया तो इस रेशियो से कर देंगे। इसी को हम सेकेंड मेथड से क्या करेंगे, यहाँ एसपीआर क्या है, देखिए एसपीआर मतलब एक फल का जो रेट है वो है 32/7 है, 7 का इतना तो 1 का इतना है, और कहा गया प्रॉफिट जो है 14.2/7% है, इसका फ्रैक्शन होगा 1/8। अब इतना प्रतिशत प्रॉफिट का मतलब हमें कह सकते हैं कि सीपीआर और एसपीआर का रेशियो, मतलब एक फल खरीदने का और एक फल बेचने का जो अनुपात होगा क्या होगा, 7:8 होगा। 7 में खरीदेगा तो इतना पे 1 का प्रॉफिट लेके 8 में बेचेगा, इतना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये खरीदा कितना में होगा, 8 में बेचेगा, सॉरी 7 में बेचेगा, 8 में। अब यही एक फल का विक्रय मूल्य दिया गया है 32/7, तो एक फल का क्रय मूल्य कितना आएगा, एक फल का क्रय मूल्य कितना आएगा, तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 4/7, 4/7, 8 से डिवाइड दीजिए 4/7, तो 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब एक फल खरीद रहा है 7 रुपया में, तो 7 एप्पल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 7 एप्पल कॉस्ट प्राइस सीपी जो हो जाएगा 4 × 7 डेट इज 28 रुपया, 28 रुपया। ओके, तो ये हमारा सेकेंड पोर्शन, लगभग मेथड सब सेम लग रहा है लेकिन कंसेप्ट अलग लग रहा है। ठीक ना, यही आपको जब क्वेश्चन कुछ और अलग तरीका से दिया जाएगा वहां पे हम इसका यूज करेंगे तो और अच्छा लगेगा, ऐसे 2 मेथड पता नहीं चल रहा होगा। चलिए, तीसरा जो है, एक फिक्स प्राइस पे सीक्यू दिया जाएगा, एसक्यू दिया जाएगा, कहने का मतलब क्या है, एक फिक्स रुपया में कुछ वस्तु खरीद रहा है और उतना ही रुपया में कुछ वस्तु बेच रहा है। ठीक,
आपको एग्जाम्पल से अगर समझाना चाहे तो आप ये समझ सकते हैं कि 40 रुपया में मान लीजिए 7 वस्तु खरीद रहा है, 7 वस्तु क्या है खरीद रहा है, 7 सेब या क्वांटिटी कहिए खरीद रहा है, और उसी 40 रुपया में 5 वस्तु की दर से बेच रहा है। 40 रुपया में 7 वस्तु की दर से खरीदता है और 40 रुपया में 5 वस्तु की दर से बेच रहा है। अब इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा लॉस होगा या कितना प्रतिशत प्रॉफिट लॉस होगा ये बताना। देखिए रियल प्रॉफिट या लॉस तभी निकलेगा जब फिक्स होगा कि वो ओवरऑल कितना क्वांटिटी खरीदा है, जितना क्वांटिटी खरीदेगा उतना ही बेचेगा, उतना ही पे प्रॉफिट लॉस होगा। ये तो आपको रेट दिया गया कि 40 रुपया में 7 की दर से खरीदा गया, कि प्रत्येक 40 रुपया में 7 वस्तु की दर से खरीदा और प्रत्येक 40 रुपया में 5 की दर से बेचा। तो ये रेट दिया गया है, ये सीपीआर रेट बता रहा है और ये एसपीआर रेट बता रहा है। ये बेस खरीदने का रेट, बेचने का रेट। रियल प्रॉफिट लॉस निकालना होगा तो आपको कहा जाएगा कि ऐसे इसने 100 क्वांटिटी खरीदा और बेचा, टोटल 100 खरीद के और बेचा, तो रियल प्रॉफिट लॉस क्या होगा। तो आप इस रेट से कितना खरीदारी पर है और कितना भी बेचा है फिर आप रियल वाला प्रॉफिट लॉस बताएं। बाकी यहां भी आपको डायरेक्ट प्रॉफिट, यहां डायरेक्ट मुझे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बताना है। तो आप इस कंडीशन में कह सकते हैं कि अगर 40 रुपया में 7 खरीद रहा है और 40 रुपया में 5 बेच रहा है, तो आप यहाँ ये कह सकते हैं जो खरीदने का रेट है सीपीआर है, मतलब एक वस्तु को जो खरीदेगा वो 40/7 में खरीदेगा, एक वस्तु को इतना में खरीदेगा, और एक वस्तु को बेचेगा कितना में, एक वस्तु को बेचेगा 40/5 रुपया में, 40/5 रुपया में बेचेगा। मुझे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है तो हम सीपीआर एसपीआर से निकाल सकते हैं कि एक वस्तु को कितना में खरीद रहे हैं और एक वस्तु को कितना में बेच रहे हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। इसीलिए सीपीआर एसपीआर का हम या तो डायरेक्ट यूज कीजिए या रेशियो लीजिएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 40 से 40 कट जाएगा तो 1/7 1/5 दैट इज 5/7, 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं क्वांटिटी उल्टा हो गया, या कह सकते हो क्वांटिटी के उल्टा का रेशियो हो गया। 7 8 यहाँ 40 रुपये में खरीद 7 रहा था तो सीपीआर 5 आ गया और एसपीआर 7 आ गया। अब यहाँ से आप बता सकते हैं जो प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट हो रहा है क्या हो रहा है, देखिए 5 में खरीद के 7 में बेच रहा है तो क्या प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 2 रुपया का प्रॉफिट, 2 यूनिट का प्रॉफिट 5 पे, तो 100 पे कितना होगा 40 का प्रॉफिट होगा, 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, तो आपको ऐसे ही जब क्वेश्चन दिया जाए प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम जनरल मेथड आपको यूज करते हैं, और जैसे पहले 2 मेथड हम बता चुके हैं कि सीपीआर एसपीआर, दूसरा क्वांटिटी को फिक्स करके, और तीसरा ये जो है जब उसका सीपी एसपी का जो मूल्य होगा वो सेम होगा। तो ठीक, चलिए यहां एक्स वस्तु ए रुपया में एक्स वस्तु की दर से खरीदा जा रहा है और ए रुपया में ही वाई वस्तु की दर से बेचा रहा है। यहाँ देखिए जितना में खरीदे, ए रुपया में खरीदे गए क्वांटिटी और ए रुपया में बेचे गए क्वांटिटी दिया गया है। ठीक, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ जो सीपीआर होगा और एसपीआर जो होगा, आप रेशियो नहीं लेके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ सीपीआर क्या होगा, एक्स वस्तु को ए में खरीदता है तो एक को एक्स बाई इतना रुपया में, और एसपीआर क्या होगा, एसपीआर का मतलब एक वस्तु कितना में खरीद रहा हो तो ए बाई वाई रुपया, इतना रुपये पर यूनिट के दर से बेचेगा, इतना रुपये पर यूनिट से खरीदेगा। एक वस्तु का प्राइस आ गया, इस वस्तु का सेलिंग प्राइस आ गया। आप चाहे तो डायरेक्ट यहां से प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन है तो थोड़ा हटाना है तो रेशियो ले लेंगे तो आसान हो जाएगा, रेशियो ले लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो ए बाई एक्स रेशियो ए बाई वाई, ए से हट जाएगा y रेशियो x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए y क्या है, y जो है आपको कॉस्ट क्वांटिटी है और x जो है क्या सेलिंग क्वांटिटी है। जो सीपीआर आया है वो सेलिंग क्वांटिटी के और कॉस्ट क्वांटिटी के रेशियो की केवल आ गया। तो हम डायरेक्ट इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, हम ये डायरेक्ट इतना नहीं करने का, ये सब नहीं देखने के बाद जाए डायरेक्ट हम कह देंगे सेलिंग क्वांटिटी रेशियो कॉस्ट क्वांटिटी। हम सीपीआर एसपीआर निकालने के लिए डायरेक्ट सेलिंग क्वांटिटी माइनस कॉस्ट क्वांटिटी कर देंगे, सॉरी माइनस कह रहे हैं, सेलिंग क्वांटिटी रेशियो कॉस्ट क्वांटिटी। ठीक, अब यहां से प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है तो देखिए
खरीद रहा है वाई रुपया में, बेच रहा है एक्स रुपया में, तो यहाँ तो प्रॉफिट लॉस आपको पता चलेगा नहीं, डायरेक्ट एक्स माइनस वाई मतलब एसपीआर माइनस सीपीआर करेंगे। अगर ये पॉजिटिव आया है तो प्रॉफिट होगा, निगेटिव आया तो लॉस होगा। कितना पे? वाई पे हो रहा है आपको, ये जो वाई पे है लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, तो इतना प्रतिशत हो जाएगा, ये प्रॉफिट लॉस परसेंट हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये जो रेशियो होता है सीपीआर एसपीआर का रेशियो सेलिंग क्वांटिटी और कॉस्ट क्वांटिटी की इक्वल होता है। कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम पे पूछा जाए, सेम रुपया पे कॉस्ट क्वांटिटी और सेम रुपया पे सेलिंग क्वांटिटी दिया जाए, तो जो सीपीआर एसपीआर का रेशियो होगा इस क्वांटिटी के उल्टा का रेशियो होगा। ठीक, तो यहाँ हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं क्या कि एक्स दैट इज कॉस्ट क्वांटिटी माइनस सेलिंग क्वांटिटी अपॉन अपॉन सेलिंग क्वांटिटी इंटू 100%। ठीक, तो ये सब करना इतना जरूरत है नहीं। जब भी आपको सेम रुपया पे कॉस्ट क्वांटिटी दिया जाए और सेम रुपया पे सेलिंग क्वांटिटी दिया जाए, तो डायरेक्ट आप प्रॉफिट लॉस के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट क्वांटिटी माइनस सेलिंग क्वांटिटी अपॉन सेलिंग क्वांटिटी इंटू 100, रेशियो उल्टा कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ आपको समझना एक चीज ये है, हम अभी जस्ट एक क्वेश्चन लिए थे, क्या लिए थे क्वेश्चन? 40 रुपया में, 40 रुपया में, यहाँ क्वांटिटी में रखता हूँ। ठीक, यहाँ रुपया नहीं, चलिए 40 रुपया, यहाँ 40 रुपया में 7 खरीद रहे हैं, 7 क्वांटिटी और प्राइस। 40 रुपया में 7 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, तो 40 रुपया में बेच कितना रहा हूँ? 5 रहा हूँ, 5 रहा हूँ। अब थोड़ा क्वांटिटी के सापेक्ष में प्रॉफिट लॉस समझिएगा। यहाँ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस एसपीआर सीपीआर के सापेक्ष तो प्रॉफिट लॉस समझ में आता है, लेकिन डायरेक्ट क्वांटिटी आपको ये जो सेम रुपया पे जब कॉस्ट क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी दिया जाए, तो आप डायरेक्ट इससे निकालना समझिएगा। ठीक, यहाँ 40 रुपया में 7 वस्तु खरीदा जा रहा है और 40 रुपया में 5 वस्तु बेचा जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगा? तो आप कहेंगे लाभ होगा। क्यों? क्योंकि सेम पूंजी में उस 40 रुपया में 7 वस्तु खरीदा है और 40 रुपया 5 ही वस्तु देकर 40 रुपया निकाल चुका है। 5 वस्तु 40 रुपया में क्या किया? 5 वस्तु दे दिया, बेच दिया, उसका तो जो लागत था वो निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अभी भी उसके पास 2 वस्तु बचा हुआ है, तो 2 क्या होगा? 2 वस्तु जो होगा प्रॉफिट में बच जाएगा, उसको प्रॉफिट में बच जाएगा। और 2 वस्तु प्रॉफिट में कितना पे बचा है? 5 वस्तु सेल हो जाने पे बचा है। ठीक, आप समझना चाहते एक समझ सकते हैं। मान लीजिए एक दुकानदार है जो 40 रुपया में 7 कॉपी खरीद रहा है, क्या है? 7 कॉपी खरीद रहा है और 40 रुपया में बेच रहा है 5 कॉपी। वो दुकानदार क्या कर रहा है? 40 रुपया में 5 कॉपी बेच रहा है, तो उसको प्रत्येक 5 कॉपी पे 2 का प्रॉफिट होगा, प्रत्येक 5 कॉपी सेलिंग करने पे 2 का प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए 100 कॉपी कह दीजिए या 100 पे अच्छी कर दीजिए, निकाल दीजिए, तो ये परसेंटेज आ जाएगा, डेट इज 20×100, 20 दूना 40% का प्रॉफिट होगा। ठीक, तो हम यहाँ ये बताना चाहे कि जब आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम करके क्वांटिटी दिया जाए अलग अलग, तब क्या करेंगे? डायरेक्ट क्वांटिटी के टर्म में निकालेंगे कितना क्वांटिटी का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? CQ माइनस SQ। इस कंडीशन में CQ जाएगा, SQ कम होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो, लॉस होगा तो CQ ज्यादा होगा, सॉरी SQ ज्यादा होगा, CQ कम होगा। लॉस कब होगा? जब मान लीजिए 40 रुपये में 7 खरीद रहा है, 7 के रेट से खरीद रहा है और 40 रुपये में 8 के रेट से बेच रहा है। 40 रुपये में खरीदा 7 ही है लेकिन बेच रहा 8 है, तो 40 रुपया में क्या कर रहा है? एक कॉपी लॉस लगा के दे रहा है, प्रत्येक 40 पे एक कॉपी का लॉस हो रहा है, मतलब 8 कॉपी बेचेगा तो 1 का लॉस हो जाएगा। ठीक, तो प्रॉफिट के कंडीशन हो या लॉस के, हम CQ माइनस SQ करेंगे। अगर ये प्लस आ रहा है तो प्रॉफिट होगा, माइनस आ रहा है तो लॉस होगा। ठीक, और अपॉन क्या करेंगे? अपॉन करेंगे हम SQ, हमेशा SQ इंटू 100%। ठीक, इंटू 100%। तो इस कंडीशन में मैं लिख दिया हूँ CQ माइनस SQ अपॉन SQ इंटू 100%। ठीक, तो तीसरा मेथड हुआ, ये डायरेक्ट तीसरा मेथड हुआ। अब मैं कुछ क्वेश्चन को क्या करूंगा? पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, तीनों से बताऊंगा और तीनों का रिवर्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, जैसे मैं यहीं पे दिया गया है आपको
कि 8% का अगर प्रॉफिट या लॉस कहा जाए, कि कोई व्यापारी है वो कुछ वस्तु का खरीद बेच इस प्रकार करता है, कुछ को 8% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। पहले प्रॉफिट का केस समझेंगे, फिर लॉस का केस। कि कोई व्यापारी है कुछ वस्तु का इस प्रकार खरीद बेच करता है, कुछ को 8% का प्रॉफिट होता है। हम मान लेते हैं यहाँ 8% जो है, 8% का फ्रैक्शन ए बाई बी है। ए बाई बी मैं क्वेश्चन में भी कह दिया, तो हम कह क्या सकते हैं, अगर 8% प्रॉफिट कहा गया है तो उसके एक वस्तु को खरीदने और एक वस्तु को बेचने का रेट क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वस्तु खरीदने और एक वस्तु का बेचने का जो रेट का रेशियो होगा वो होगा, अगर बी में आप खरीदते हैं, अगर ए वस्तु 20 रुपया में खरीदते हैं तो बेचेंगे कितना में, 8% का प्रॉफिट है, मतलब बी पे ए यूनिट का प्रॉफिट, मतलब बी प्लस ए का होगा। सीपीआर बी होगा तो एसपीआर बी प्लस ए होगा। तो यहाँ रेशियो निकालना चाहे तो बी रेशियो, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं बी यूनिट होगा तो ये क्या होगा, बी प्लस ए यूनिट होगा। तो ये सीपीआर एसपीआर में आ गया। दूसरा, अगर फिक्स क्वांटिटी को कहा जाए, अगर 8% का प्रॉफिट कहा जा रहा है तो आपको ऐसे पूछेगा कि वो 10 क्वांटिटी को किस रेशियो से खरीद रहा है और बेच रहा है। 10 क्वांटिटी को खरीदने का और उसी 10 क्वांटिटी को बेचने का रेशियो क्या होगा। तो जब क्वांटिटी सेम रहा था तो मैं बता चुका हूं, अगर 10 क्वांटिटी एक फिक्स क्वांटिटी पे, चाहे 10 क्वांटिटी हो, 20 क्वांटिटी हो, 50 क्वांटिटी हो, 1 क्वांटिटी हो, 2 क्वांटिटी हो, वो जो रेशियो होगा सीपीआर एसपीआर के बराबर ही होगा। अगर बी में खरीदेगा 10 क्वांटिटी तो बी प्लस ए में बेचेगा, ठीक ना। तो क्वांटिटी जितना भी हो, क्वेश्चन में जितना दिया जाएगा वो यूज करेंगे, ठीक। तीसरा, एक फिक्स प्राइस पे, कि अगर 8% का प्रॉफिट कहा गया है, चलिए आपको कहा जाएगा एक व्यापारी जो है कुछ वस्तु का खरीद बेच इस प्रकार करता है, कुछ को 10% का प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आपको कहा जाए अगर 10 वस्तु का प्रॉफिट होता है तो ये बताइए वो 50 रुपया में खरीदे गए वस्तु और बेचे गए वस्तु का रेशियो आप बता दीजिए। देखिए एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, 50 में एग्जैक्ट कितना खरीद रहा है और कितना बेच रहा है नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ रियल रेट और रियल एसपीआर नहीं दिया गया है। ये जो परसेंटेज में दिया गया है, एक कह सकते हैं 100 पे डाटा दिया है कि 100 रुपया में वस्तु कोई खरीद रहा है तो 110 में बेच रहा है, ठीक ना। तो रियल नहीं बता, लेकिन रेशियो बता सकते हैं। तो देखिए आपको कहा जाए एक फिक्स रुपया पे, एक फिक्स क्वांटिटी पे, सॉरी रुपया पे, एक फिक्स प्राइस पे कितना वस्तु खरीद रहा होगा बेच रहा होगा। तो अगर 10% का प्रॉफिट है तो इसका फ्रैक्शन 1/10 आएगा। तो हम बता चुके हैं जो सीक्यू एसक्यू जो होता है वो एसपीआर और सीपीआर के बराबर होता है, ठीक। चाहे तो आप ये याद रखिए कि सीक्यू एसक्यू क्या होता है, एसपीआर सीपीआर के बराबर होता है, या डायरेक्ट कंसेप्ट लगाइए 10% का प्रॉफिट है तो क्या होगा, जो नीचे होता है वो एसक्यू आता है। परसेंटेज में जो आप लगाते हैं क्या करते हैं, सीक्यू माइनस एसक्यू अपॉन एसक्यू करते हैं, इंटू 100। जो आप इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो नीचे एसक्यू होगा। जो प्रॉफिट लॉस होता है क्वांटिटी के टर्म में, आप एक ही चीज समझिए, जो प्रॉफिट और लॉस होता है क्वांटिटी के टर्म में वो सेलिंग क्वांटिटी पे होता है। तो आप ये कह सकते हैं अगर वो बेच रहा 10 का होगा, अगर 10 का बेच रहा होगा तो खरीदा कितना में होगा पता होगा, 10 पर 10% का प्रॉफिट 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। अगर 10 क्वांटिटी बेच रहा होगा तो उस पर 1 क्वांटिटी का प्रॉफिट होगा, यानी 50 रुपये में वो 11 क्वांटिटी खरीदा होगा, 50 रुपये में 11 क्वांटिटी खरीदा होगा। चाहे आप इसी को डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, इसका जो रेशियो होता है एसपीआर और सीपीआर के बराबर होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं अगर यहाँ सीपीआर मतलब एक वस्तु खरीद रहा 10 में होगा तो बेच कितना में रहा होगा, 11 में बेच रहा होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं एसपीआर क्या है, 11:10। तो प्रॉफिट के केस में वही लिखा गया है कि अगर 8% क्या है, 1/b है, 1/b है, तो हमें सॉरी a/b है, तो हमेशा समझेगा नीचे क्या है, सेलिंग क्वांटिटी है। अगर सेलिंग क्वांटिटी बी होगा, यहाँ एसक्यू पहले लिख रहा हूँ, अगर सेलिंग क्वांटिटी बी होगा
तो बी पर ए का प्रॉफिट मतलब खरीदा कितना होगा, ए प्लस बी होगा, एक फिक्स रुपया पे। चाहे 50 रुपया में बात किया जाए, चाहे 100 रुपया में बात किया जाए, चाहे 150 में बात किया जाए, चाहे 112.02 में बात किया जाए, चाहे 0.005 रुपये में बात किया जाए, कि इतना रुपया में जो खरीद रहा है और बेच रहा है उस क्वांटिटी का रेशियो निकालना है, तो रेशियो यही आएगा। फिर रियल वाला अलग अलग आएगा, अलग अलग क्वेश्चन में वो रियल प्राइस दिया जाएगा, तभी पता चलेगा कि रियल में 50 रुपये में कितना खरीदा था कितना बेचा था, 100 रुपये में कितना खरीदा था बेचा, वो रियल दिया जाएगा तभी पता आएगा, और वो क्वेश्चन में है। ठीक, सेम चीज अगर लॉस प्रॉफिट ना को लॉस हो, कि एक व्यापारी कुछ वस्तु का खरीद इस प्रकार करता है कि उसको 8% का लॉस हो जाता है, तो 8% का मैं यहाँ बता चुका हूँ, फ्रैक्शन क्या है, ए बाई बी। तो सबसे पहले तो सीपीआर एसपीआर का रेशियो देखना चाहे तो क्या होगा, अगर 20 रुपये में खरीद रहा होगा तो बेच कितना में रहेगा, बी माइनस से, मतलब एक वस्तु बी में खरीदेगा तो बेचेगा एक वस्तु कितना, बी माइनस। अब फिक्स क्वांटिटी पे, चाहे फिक्स क्वांटिटी कहिए या 1 यूनिट क्वांटिटी कहिए, चाहे 10 यूनिट क्वांटिटी कहिए, चाहे 50 यूनिट क्वांटिटी कहिए, चाहे 200, कितना में फिक्स क्वांटिटी को कितना में बेचा जाएगा, कितना में खरीदा जाएगा, 100 क्वांटिटी को कितना में खरीदा जाएगा, कितना में बेचा जाएगा, उसका जो रेशियो होगा, अगर 100 खरीद बी में रहा होगा तो बेच कितना में रहेगा, बी माइनस से में, क्योंकि लॉस का केस है। तो जो सीपीएसपी का रेशियो होगा, क्वांटिटी फिक्स है तो एसपीआर सीपीआर के बराबर होता है। ठीक, चलिए दूसरा ये समझना है आपको, क्वांटिटी के टर्म में समझना है, जो रेशियो है क्वांटिटी के टर्म में, 8% क्या है, ए बाई बी है। ठीक, ए बाई बी है कि अगर फिक्स प्राइस पे पूछा गया, फिक्स प्राइस क्या है आपको, मान लेते हैं 200, कि 200 रुपया में खरीदे गए क्वांटिटी और 200 रुपया में बेचे गए क्वांटिटी का रेशियो बताना है। 200 रुपया में खरीदे गए क्वांटिटी और 200 रुपया में बेचे गए क्वांटिटी का रेशियो बताना है। तो जो सेलिंग होगा, अगर खरीद रहा होगा बी क्वांटिटी, सॉरी बेच रहा, अगर बेचा बी क्वांटिटी के हिसाब, अगर 50 रुपया में बी क्वांटिटी बेच रहा होगा तो उसी 50 रुपये में खरीदा क्या होगा, कम खरीदा होगा, लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कम खरीदा होगा, 50 रुपये में कम खरीदा रहा होगा तभी लॉस होगा। तो बी पे ए यूनिट का लॉस होगा तो बी माइनस से होगा, इसका रेशियो यही आना है। या इसी को सेकेंड ऐसे कर सकते हैं, एसपीआर रेशियो सीपीआर, और आप एसपीआर सीपीआर तो यहां भी निकाले हैं, देखिए ना, एसपीआर क्या है, बी माइनस ए, और अच्छा यहाँ सेलिंग है, पहले सेलिंग दिया गया तो सेलिंग क्वांटिटी के लिए सीपीआर ही लिखेंगे, और कॉस्ट क्वांटिटी है तो एसपीआर रखेंगे, और यहाँ दिया आप तो पहले भी निकाल चुके हो रेशियो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये रिवर्स का कंसेप्ट है, याद रखेंगे कि जब परसेंटेज में दिया जाए, चाहे आपको सीपीआर एसपीआर का रेशियो निकालना हो, चाहे कुछ फिक्स क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना हो, चाहे फिक्स प्राइस पे कितना वस्तु खरीदा जा रहा है और कितना वस्तु बेचा जा रहा है, इसका रेशियो निकालना है। ठीक, चलिए आगे देखिए, इसी कंसेप्ट को हम यूज करके आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, तीनों कंसेप्ट से सभी जगह अप्लाई, तीनों कंसेप्ट को सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए देखिएगा, मैं बता रहा हूं। हेलो हेलो चेक, चलिए देखिए, क्वेश्चन में है कि एक फल विक्रेता 224 रुपये में 56 की दर से सेव खरीदता है और 224 रुपये में 49 की दर से बेचता है। ठीक, जो लास्ट आपको फॉर्मेट था, लास्ट कह रहे तीसरा जो
CPR SPR देने का तरीका है उसमें, ठीक। C है, S है, मतलब कॉस्ट क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस, ठीक। यहां क्या कहा गया है, 56 की दर से 224 पैम में खरीदा कितना है 56, और 224 पैम बेचा कितना है 49। कॉस्ट क्वांटिटी जो है 56 है 224 रुपया में, और 224 रुपया में ही बेचा कितना है 49 है, बेचा कितना है 49, ओके 49। तो यहां में कह सकते हैं, यहां सबसे पहले तो लाभ हानि दर निकालना, लाभ हानि प्रतिशत निकालना। लाभ हानि दर का मतलब है कि एक वस्तु के खरीद बेच में कितना का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो एक वस्तु के खरीद बेच में लाभ हानि निकालना है, तो सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि एक वस्तु खरीदा कितना में जा रहा है। तो 224 में 56 वस्तु खरीदा गया, तो एक वस्तु कितना में खरीदा जाएगा 224 बाई 56। SPR क्या होगा, SPR 224 रुपया में 49 खरीदा जा रहा है, सॉरी बेचा जा रहा है, तो बेचा कितना में जाएगा 224 बाई 49, ठीक। चलिए यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 100 24 और 5 का 20, ये तो हो रहा है, ये देखिए तो ये नहीं होगा, चलिए नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर दीजिए कैंसिल हो रहा है, तो 5 का 20 तो 22 हो 24। चलिए 4 रुपये पर खरीदा जा रहा है, 4 रुपये पर ऑब्जेक्ट की अति से 4 रुपये पर से खरीदा जा रहा है, और बेचा जा रहा है 224 बाई 49। आई थिंक 7 से कट रहा है, तो 7 से कैंसिल कर दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 7 7 49, 7 21, 7 दूना 14, मतलब 32 बाई 7 रुपये पर सेब की दर से खरीदा जा रहा है। देखिए एक ही क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीका से कैसे पूछा जा सकता है वही किया हूं। यही क्वेश्चन पीछे भी था, आगे जो अलग अलग क्वेश्चन लेंगे वो प्रैक्टिस में लेंगे, लेकिन जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, जो थ्योरी बता रहा हूं, एक ही क्वेश्चन को क्या क्या दिया जा सकता है, क्या क्या उसमें पूछा जा सकता है, अभी वही बता रहा हूं, ठीक। चलिए तो यहां देखिए 4 रुपये में खरीदा गया है और बेचा 4 पैसे ज्यादा में जा रहा है। देखिए 7 चौको 28, 4 पॉइंट समथिंग में बेचा जा रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। और एक को 4 में खरीदा गया है और बेचा गया 32 बाई 7 में, तो कितना का प्रॉफिट होगा एक पे 32 बाई 7 रुपया माइनस 4 रुपया, डेट इज 7 चौको 28, 8 4 32, मतलब 4 बाई 7 रुपये पर वस्तु प्रॉफिट हो रहा है। एक सेब को खरीदने बेचने में 4 बाई 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो क्या निकल गया, लाभ दर निकल गया, हानि हुआ ही नहीं जो हानि निकलेगा, ठीक, हानि हुआ ही नहीं जो हानि निकलेगा, ठीक ना। चलिए अब हमको प्रॉफिट प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो एक तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि एक वस्तु पे, एक वस्तु खरीद 4 रुपये में बेच रहे हैं और उस पर इतना का प्रॉफिट हुआ, तो डायरेक्ट प्रॉफिट प्रतिशत निकाल सकते हैं। 4 बाई 7 का प्रॉफिट कितना पे हो रहा है 4 पे हो रहा है, तो इंटू 100 कर दीजिए, ठीक। तो 1 बाई 7 100 बाई 7 होगा, ठीक है, 14.2/7 प्रतिशत आ जाएगा, ठीक। चलिए तो एक तो ये निकाल सकते हैं कि आप एक वस्तु का आप कॉस्ट प्राइस निकाल चुके हैं और एक वस्तु पे जो प्रॉफिट हो रहा है इतना हो रहा है, तो उससे प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए, एक तरीका ये हुआ। दूसरा ये होगा कि आपको जब मैं ये बता चुका हूं कि क्वांटिटी सेम करके भी आप कर सकते हैं, क्वांटिटी आप सेम करके भी कर सकते हैं, कैसे वो देखिए। ये तो प्रॉफिट लॉस कर दिए, ये फर्स्ट मेथड सा CPR SPR से कह सकते हैं। दूसरा हम दोनों को क्वांटिटी सेम करते हैं कि सेम क्वांटिटी कितना में खरीद रहे हैं और उतना ही क्वांटिटी को कितना में बेच रहे हैं, समझिए। तो यहाँ 8 × 7 है, क्या है 7 × 8 है, और एक है 7 × 7 है। इस दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें हमको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 7 से करना पड़ेगा। तो यहाँ 8 से किया तो यहाँ भी 8 से करना पड़ेगा, और यहाँ 7 से किया तो यहाँ भी 7 से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप वस्तु को जो क्वांटिटी है उसको 7 गुना करें, तो 7 गुना का जो कॉस्ट प्राइस होगा 7 गुना बढ़ जाएगा। अगर यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको 56 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 224 दिया गया है, तो 56 × 7
इतना वस्तु का क्या होगा, तो 224 इंटू 7 हो जाएगा, इसका 7 गुना कर देना है। ठीक, चलिए सेम वैसे ही 8 गुना सेलिंग प्राइस के लिए कर देना। अब देखिए सेम क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी खरीद इतना में रहे और बेच इतना में रहे, तो यहाँ डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं कि कोस्ट प्राइस जो है आपको 224 इंटू 7 रुपया है, और सेलिंग प्राइस जो है कितना, ये वस्तु ध्यान रखिएगा इतना वस्तु पर, ठीक ना, और 224 इंटू 8 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक, तो इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है वो देखिए, प्रॉफिट जो हो रहा है एसपी माइनस सीपी होगा। ठीक, डेट इज 224 इंटू 8 माइनस 224 इंटू 7, 224 कॉमन लेंगे तो 7 8 माइनस 7 224 पे होगा। अब 224 पे का प्रॉफिट कितना क्वांटिटी पे हो रहा है, 7 इंटू 8 है, 56 इंटू 7 कह सकते हैं या 49 इंटू 8 कह सकते हैं। तो 56 इंटू 7 क्वांटिटी पे इतना का प्रॉफिट है, तो एक पे कितना का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट रेट अभी निकाल रहा हूं मैं, 224 बाई 7 इंटू 8 इंटू 7, ओके, इतना रुपया पर वस्तु, डेट इज 4/7 रुपया आ जाएगा, 4/7 रुपया आ जाएगा। तो प्रॉफिट रेट निकालने के लिए इतना करना पड़ रहा है, हमको परसेंटेज निकालने के लिए इतना करने का जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहां से भी आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं कि इतना में वस्तु खरीद रहे हैं, कितना, इतना वस्तु, और 224 रुपया का प्रॉफिट हुआ, इतना के खरीदारी करने पे इतना का वस्तु खरीदे और बेचे जितना भी है उस पर 224 का प्रॉफिट हुआ, तब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दीजिए डायरेक्ट यहां से। ठीक, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 224 प्रॉफिट हुआ कितना पे, 224 इंटू 7 इंटू 100%। एक तो एक कीजिए। ठीक, या अगर परसेंटेज में डायरेक्ट निकालना है, परसेंटेज में क्या निकालना है, डायरेक्ट निकालना है, तो आप एक कर सकते हैं, डायरेक्ट रेशियो ले सकते हैं। रेशियो क्या ले सकते हैं, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, इसी का अप्रोच है सेकेंड मेथड ही, लेकिन जब परसेंटेज में निकालना हो तो इतना मुझे कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक, हम क्वांटिटी को क्या किए, सेम कर दिए, और सेम क्वांटिटी को खरीद इतना में रहे और सेम क्वांटिटी को बेच इतना में रहे, तो जो हमारा सीपी एसपी होगा क्या होगा, आप मान लीजिए 10 क्वांटिटी खरीद इतना में रहे और 10 क्वांटिटी बेच इतना में रहे, तो डायरेक्ट सीपी एसपी का रेशियो निकालिए, वहां से प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। तो आप खरीद रहे हैं इतना में 224 इंटू 7, रेशियो 224 इंटू 8 तो 8, यहाँ 224 से 224 हट जाएगा, डायरेक्ट कह सकते 7:8 आ जाएगा, 7:8 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो 7:8 आएगा, 7 में आप एक वस्तु खरीद रहे, बेच कितना 8 है, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट 7 पे, तो 100 यूनिट का प्रॉफिट कर देंगे, तो 14/2/7% हो जाएगा, 14/2/7% का प्रॉफिट हुआ है। तो परसेंटेज में निकालना हो तो डायरेक्ट सीपीएसपी का रेशियो ले लीजिए, तो सेकेंड ही मेथड था, ठीक ना, लेकिन परसेंटेज में निकालना डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। आप ऐसे करके भी आप एक यूनिट ऑब्जेक्ट पे कितना का प्रॉफिट होगा निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसे थोड़ा अलग हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा मिक्स नहीं करना चाहूँगा चीज़ों को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड समझिएगा, तीसरा मेथड जो क्वांटिटी के टर्म में हम निकालते हैं, क्या करते हैं, क्वांटिटी के टर्म में निकालते हैं। चलिए क्वांटिटी के टर्म में कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। एक क्वांटिटी हो जाएगा, एक प्राइस हो जाएगा। क्या कहा गया है, 56 की दर से 224 में 56 की दर से खरीदता है और 224 में ही 49 की दर से बेचता है। ठीक, इतना रुपये में। जब भी हम कहते हैं सेम कॉस्ट प्राइस और सेम सेलिंग प्राइस पे आपको क्वांटिटी दिया जाए, तो आपको करना क्या है, जो सीपीआर एसपीआर का रेशियो है इसके उल्टा हो जाएगा, क्वांटिटी के उल्टा हो जाएगा। डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं, यहाँ प्रॉफिट जो होगा सेलिंग उसको, सॉरी, कॉस्ट क्वांटिटी माइनस सेलिंग क्वांटिटी अपॉन
कोस्ट सॉरी सेलिंग क्वांटिटी इंटू 100 इंटू 100। ये थर्ड मेथड ये हुआ जो कि अभी जस्ट इससे पहले थ्योरी इसका बताएं कि जब आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम दिया जाए और अलग अलग क्वांटिटी दिया जाता है तो आप डायरेक्ट क्वांटिटी के सापेक्ष में निकाल सकते हैं। कैसे? तो ऐसे आप खरीद कितना रहे, 56 खरीद रहे हैं 224 में और 49 बेच रहे हैं, तो 49 पे लाभ इतना का हुआ इंटू 100। ठीक, क्या हुआ 7/7, 1/, ये 7/7 आएगा, ये 7/49, तो 1/7 इंटू 100%, डेट इज आ जाएगा 14 2/7% का प्रॉफिट। तो किसी भी मेथड से निकालिए परसेंटेज में सेम आएगा। या डायरेक्ट आप यहाँ ये कह सकते हैं कि सीपीआर एसपीआर का रेशियो क्या होगा, सीपीआर एसपीआर का रेशियो जो होगा एसक्यू रेशियो सीक्यू को इक्वल होगा। खरीद कितना रहा है, एसक्यू सेलिंग क्वांटिटी है 49 और बेचने का क्वांटिटी है 56, जब दोनों का सेम हो तब प्राइस दोनों में सेम हो तो 7/8 आ जाएगा। फिर यहां से आप निकाल लीजिए। ठीक, यहां से प्रॉफिट लॉस प्रतिशत निकाल लेंगे। ये तीसरा लॉजिक था। चलिए अब यही एक क्वेश्चन में कहा गया रिवर्स है कि यदि कहा जाए विक्रेता को 14 2/7% का लाभ हुआ तो हम क्या क्या कह सकते हैं। कहने का मतलब है अगर कोई व्यापारी कुछ वस्तु खरीद बेच करता है, ठीक, किस रेट से करता नहीं करता वो नहीं पता है, डायरेक्ट कहा गया कि जो खरीद बेच करता है उसमें उसको 14 2/7% का लाभ हुआ। 14 2/7% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1/7 होगा। तो हम इसको सीपीआर एसपीआर के टर्म में रेशियो बता सकते हैं। एक फिक्स क्वांटिटी पे सीपीएसपी बता सकते हैं, एक फिक्स प्राइस पे सीक्यू एसक्यू का रेशियो बता सकते हैं। सबसे पहले अगर पूछा है इतना का लॉ प्रॉफिट हो रहा है तो आपसे पूछा जाए ये बताइए कि एक वस्तु के खरीदने और बेचने का रेशियो क्या होगा, डेट इज सीपीआर एसपीआर। तो सीपीआर एसपीआर क्या होगा, खरीद 7 में रहा होगा तो बेच 8 में रहा होगा। आपको ये कहा जाएगा कि ये बताइए 200 फल या फल है कहा जो भी कहा गया है, हाँ 200 क्वांटिटी कह देते या फल कह देते हैं, चलिए कि 200 फल के खरीदने और बेचने का जो प्राइस होगा उसका रेशियो क्या होगा। 200 फल जितना में खरीद रहा है और जितना में बेच रहा है उसका रेशियो बता दीजिए, तो उसका भी रेशियो इसी के बराबर होता है। या डायरेक्ट कह सकते हैं कि 200 फल अगर खरीदा 7 रुपया में होगा तो बेचा कितना होगा, 7 पे 1 क्या प्रॉफिट, डेट इज 8 में होगा। आपको ये कहा जा सकता है ये बताइए कि 500 में खरीदे गए, 500 रुपया में खरीदे गए वस्तु और बेचे गए वस्तु का रेशियो बता दीजिए। तो अगर देखिए नीचा हमेशा हम समझाते हैं जो क्वांटिटी के टर्म में प्रॉफिट लॉस होता है वो सेलिंग क्वांटिटी पे होता है। अगर सेलिंग क्वांटिटी 7 है, क्या है 7 यूनिट है, अगर सेलिंग क्वांटिटी 7 यूनिट होगा तो प्रॉफिट हुआ है तो 7 पे इतना का 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, मतलब खरीदा होगा 8, 7 1 8। या आप जानते हैं सीक्यू एसक्यू का जो रेशियो होता है एसपीआर और सीपीआर के इक्वल होता है, और सीपीआर एसपीआर जानते हो वही हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं ये जो रेशियो होता है सीपीएसपी के इक्वल होता है, सॉरी एसपी और सीपी के इस इक्वल होता है, सीपीएसपी के भी रेशियो से निकाल सकते हैं। तो जितना अलग अलग सोचने का तरीका हो सकता है, लॉजिक हो सकता है, वो मैं सारा चीज बताने का कोशिश किया हूँ, ये उसी का रिवर्स था। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे, या अगला कंसेप्ट जो होगा इस पे क्वेश्चन देखते हैं, फिर अच्छा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, फिर लास्ट 4 मेथड है। चलिए 1 मिनट, मैं 2 मिनट का रेस्ट लूंगा, फिर ये बता रहा हूँ। ठीक, थोड़ा लगातार बोलने के क्रम में हरासमेंट हो गए हैं, 2 मिनट का रेस्ट लेते हैं। ठीक,
चलिए देखिएगा, टाइम भी हो चुका है। कहा गया है फल विक्रेता 224 रुपये में 49 की दर से फल बेचा तो उसे 14/2/7% का नुकसान हो गया, मतलब हानि हो गया। चलिए हानि प्रतिशत में तो बताया 224 रुपये में उसने कितना फल क्रय किया था ये बताना है आपको। पहले जो अभी पढ़े इसी क्वेश्चन का वो क्या है, आपको खरीदने और बेचने का क्वांटिटी दिया गया था। 224 में आप कितना खरीद रहे हैं, 224 में कितना बेच रहे हैं, तो वहां से आपको प्रॉफिट या लॉस होगा वही प्रतिशत में फाइंड करना था। अब यहाँ है जो बेचा जा रहा है वो क्वांटिटी दिया गया 224 में और परसेंटेज दिया गया है कितना प्रतिशत का नुकसान होगा। तो ये बताइए 224 में कितना खरीदा होगा। ठीक, चलिए देखिएगा, आपको यहाँ कॉस्ट प्राइस सॉरी कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट क्वांटिटी जो है नहीं दिया गया है, प्राइस ठीक कहा गया 224 रुपया में इतना की दर से बेचा गया है, मतलब 224 रुपया में 49 की दर से बेचा गया है। ठीक, चलिए 49 क्वांटिटी बेचा या फल बेचा गया, फल कहा गया तो फल। ठीक, अब ये कहा गया है कि 224 रुपया में कितना क्वांटिटी खरीदा गया होगा ताकि उसे प्रॉफिट जो है 14/2/7% का हो। डेट इज 1/7 आएगा इसका रेशियो 1/7। निकालने का कई तरीका है लेकिन डायरेक्ट हम क्वांटिटी मेथड से बता रहे हैं, जो लास्ट थर्ड मेथड बताया उससे बता रहे हैं। ठीक, जो पहले दो मेथड था उससे बता चुका हूं, ये लास्ट वाला मेथड बता रहे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो जो कॉस्ट क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी एट 240 रुपया 224 रुपया। देखिए अगर प्रॉफिट हो रहा है इतना प्रतिशत का तो 224 रुपया पे खरीदने के क्वांटिटी और बेचने के क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, खरीदने के क्वांटिटी और बेचने के क्वांटिटी, या डायरेक्ट आप क्या कहिए सेलिंग क्वांटिटी कॉस्ट क्वांटिटी, बेचने के क्वांटिटी खरीदने का क्वांटिटी, दोनों इधर उधर रखिए उससे कोई फर्क नहीं। हम जानते हैं अगर वो 7 बेच रहा होगा क्या होगा, अगर 7 बेच रहा होगा 224 में अगर 7 यूनिट बेच रहा होगा तो खरीदा कितना होगा पता है, 7 पे इतना का प्रॉफिट मतलब 1 यूनिट का प्रॉफिट, मतलब 7 बेच रहा होगा इसका मतलब 8 खरीदा गया होगा। 8 खरीद, एक का प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब 1 ज्यादा खरीदा गया। अगर 7 बेच रहा है तो 7 पे 1 का प्रॉफिट मतलब 8 खरीदा गया होगा। अब 224 रुपये में क्वेश्चन में दिया गया है 49 बेचा है, सेलिंग क्वांटिटी क्या है 49 है, लेकिन यहाँ जो है सेलिंग क्वांटिटी क्या आया है आपको 7 आया है, तो हम कह सकते हैं 7 यूनिट का वैल्यू 49 है तो 8 यूनिट का वैल्यू बता दीजिए। अगर 7 यूनिट बेच रहा है तो खरीदा कितना गया 8 का, और इसी 7 यूनिट का वैल्यू दिया गया है तो आप रियल वैल्यू निकालिए 7 × 7 तो 7 × 8 डेट इज 56, मतलब में 56 क्वांटिटी खरीदा गया होगा। बस क्वेश्चन वही है, अलग अलग तरीका पूछने का है। ठीक, मैं एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा रहा हूँ। ये तो कॉस्ट क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी से कह सकते हैं डायरेक्ट। दूसरा आप यहाँ ये कह सकते हैं, इसी को अगर थोड़ा मान लीजिए आपको ये नहीं समझ पाते नहीं ध्यान रहता है तो मैं कह सकते हैं अगर प्रॉफिट जो है 14/2/7% है इसका मतलब क्या है 1/7 है। ठीक, और यहाँ जो CPR और SPR होगा, SPR होगा क्या होगा 7:8 होगा। अगर 7 में खरीद रहा है एक फल तो बेच 8 में रहा है, तो 224 में आप निकाल दीजिए, तो जो 224 पे या एट 224 कर दे, एट या इन कर। अच्छा 224 में खरीदने का क्वांटिटी मतलब कॉस्ट क्वांटिटी और बेचने का क्वांटिटी का रेशियो आप बता दीजिए, क्योंकि यहाँ 224 में जितना क्वांटिटी बेचा जा रहा है वो रियल दिया गया, इसी 224 पे निकालना है। तो क्या होगा, एक खरीद रहे हैं 7 यूनिट तो 224/7,
यहाँ आप x भी लगा सकते हैं, लेकिन रेशियो लेंगे फिर यहाँ हट ही जाएगा। 224/8 तो क्या हो जाएगा 8:7। इसी का उल्टा होगा, हम बताए भी थे जो कोस्ट क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी का रेशियो क्या आता है, इसका उल्टा रेशियो होता है, तो 8:7 आ गया। अब इसमें सेलिंग क्वांटिटी दिया गया 49 है, तो यहाँ से कोस्ट क्वांटिटी बता दें। तो जिसको ये सब नहीं समझ में आया, डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे, तो थोड़ा बेसिक से आइए कि सीपीआर एसपीआर दिया गया तो 224 में खरीदे गए और बेचे गए वस्तु का अनुपात निकालिए और उस अनुपात को 49 की इक्विवेलेंट कीजिए, फिर निकाल लीजिए। चलिए ये हो गया। इस पर कुछ क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए देखिएगा, एक व्यापारी कुछ रुपया में 51 किलो की दर से दाल क्रय किया। ओके चलिए, और उतने ही रुपया में कितने किलो की दर से, अच्छा कितने किलो की दर से दाल विक्रय करे ताकि उसे इतना प्रतिशत का लाभ हो। 6.25% का लाभ हो। समझिएगा समझिएगा क्या कहा गया है। यहाँ सी है, एस है, क्यू है, पी है, दिया क्या गया वो समझिएगा कि कुछ रुपया में 51 किलो की दर से क्रय किया। 51 केजी जो है कुछ रुपया में, मान लेते चलिए 100 रुपया में क्या किया है, 51 किलो की दर से क्रय किया है दाल। उतने ही रुपया में, मतलब 100 रुपया में ही, इतने ही रुपया में, रुपया सेम है यहाँ पे, मतलब प्राइस सेम है, कितने किलो की दर से विक्रय करे ताकि उसे, अब यहाँ पे कितना सेलिंग क्वांटिटी निकालना है, इस सेम रुपया पे सेलिंग क्वांटिटी क्या होगा ताकि प्रॉफिट जो होगा 6.25% होगा। इसी को आप कह सकते हैं 6/1/4, हाँ 6/1/4 सजग 24, 6/1/4% कह सकते हैं। 1/8 कह देंगे इसको, 25/4 इंटू, सॉरी 16 होगा यहाँ पे, 25/4 इंटू 100 फ्रैक्शन लेंगे तो 1/16 आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। इतना प्रतिशत का फ्रैक्शन आ जाएगा। समझिएगा आप, यहाँ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम है, क्वांटिटी अलग अलग है। क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी ये तो कॉस्ट क्वांटिटी दिया गया, सेलिंग क्वांटिटी नहीं दिया गया। तो हम बताए हैं आपको, जब कॉस्ट क्वांटिटी सेलिंग, सॉरी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम हो तो जो कॉस्ट क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है, यहाँ प्रॉफिट हुआ है। अगर 16 बेच रहा होगा, क्या होगा, 16 बेच रहा होगा, 16 पहले सेलिंग लिखे यहाँ बाद में लिखे था, 16 बेच रहा होगा तो खरीदा कितना होगा पता है, कम खरीदा होगा, सॉरी ज़्यादा खरीदा होगा, ज़्यादा खरीदा गया होगा कि एक रुपया में ज़्यादा क्वांटिटी खरीद के और एक रुपया में कम बेचेगा तभी उसको प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 16 का एक प्रॉफिट होगा मतलब 17, ठीक ना। मतलब उस 100 रुपया में, उस 100 रुपया में 17 यूनिट क्वांटिटी खरीद के और 16 यूनिट बेच रहा है। और यही दिया गया है कॉस्ट क्वांटिटी, एक रुपया में कहा गया 51 केजी है, क्या है 51 केजी है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 केजी आ गया, तो 16 यूनिट का वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 केजी आ जाएगा, ठीक ना। तो जितना भी रुपया हो, रुपया यहाँ जनरल चाहे 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपया कितना भी हो सकता है। 1 रुपया में 51 खरीद रहा है तो 1 रुपया में 48 केजी बेचेगा तभी उसको इतना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, ठीक। तो क्वेश्चन उल्टा सीधा कैसे भी करके पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ऐसा बहुत क्वेश्चन कराएंगे, 1-2 में नहीं समझ में आ रहा हो दिक्कत नहीं लेना है, सब समझ में आएगा। कहेगा 22.3 रुपया में खरीदे गए और बेचे गए केले की संख्या का अनुपात क्या होगा यदि क्रय विक्रय में इतना प्रतिशत का हानि होता है। देखिए अब यहाँ 22 रुपये में कहा गया है, CS कॉस्ट क्वांटिटी प्राइस, 22.3 रुपया में और 22.3 रुपया में खरीदे गए बेचे गए जो केला है उसका संख्या का अनुपात निकालना है। ये जो है कॉस्ट क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी, ये दोनों का रेशियो निकालना है। कहा जाए तो CQ रेशियो SQ निकालना है। इतना रुपये में कितना खरीदा बेचा गया होगा ताकि 18.75% का हानि होगा। डेट इज कह सकते हैं 18 3/4%, 18 चौक 72, 75/4 इंटू 100, ठीक। डेट इज 25 23 75, 25 चौका इतना 3/12,
25 तय 75, 25 चौका 100, 3/16 इसका परसेंटेज आएगा। ठीक, चलिए अब हम जानते हैं हानि इतना प्रतिशत का हुआ है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से CQ और SQ का रेशियो लिख सकते हैं। कैसे? एक सेम रुपया पे 22.3 रुपया पे 3 रुपया में। ठीक, जो CQ और SQ का रेशियो होगा क्या होगा पता है? अगर 16 क्वांटिटी बेच रहा होगा इतना रुपया में, 16 यूनिट क्वांटिटी बेच रहा होगा तो खरीदा कितना गया? कम खरीदा गया होगा। कम खरीदेगा तभी होगा। आप 10 रुपये में 5 टॉफी खरीदेंगे, 10 रुपये में 5 टॉफी की दर से खरीदेंगे और 10 रुपये में 7 टॉफी की दर से बेचेंगे। खरीदे हैं 5 के दर से और बेच रहे 7 के दर से, क्या यहाँ लॉस होगा? प्रत्येक 7 टॉफी बेचेंगे तो 2 टॉफी का लॉस होगा। तो वही है, अगर यहाँ इतना में 16 बेच रहे हैं तो आपको लॉस होगा 3 का, तो 3 का लॉस है, इसका मतलब खरीदा गया 13 ही रहा होगा। तो इसका आपको जो है कॉस्ट क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी का रेशियो पता है। देखिए यहाँ ये जो फिक्स रुपया दिया गया इसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ आपको 22.3 दिया जाए, कितना भी कम्प्लेक्स वैल्यू दिया जाए इससे कोई मतलब ही नहीं। फिक्स रुपया में बेचे गए और खरीदे गए, फिक्स रुपया में बेचे गए खरीदे गए, क्वांटिटी का रेशियो हमेशा यही आना है। हाँ, फिर यहाँ रियल आपको नहीं निकाल सकते हैं। आपको कहा यह जाएगा कि 22.3 रुपया में कितना वस्तु खरीदा गया है, ये बताइए। ते नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ परसेंटेज में दिया गया है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में दिया गया है, लेकिन यहाँ ना खरीदने का रेट पता है ना बेचने का रेट पता है। खरीदने बेचने का रेट नहीं पता है तो आप नहीं बता सकते। ठीक, रेट पता होता तब हम बता सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह बहुत ही, अब लास्ट ऑप्शन है डिफरेंट CPSP एंड बीट्स डिफरेंट कॉस्ट क्वांटिटी सेलिंग क्वांटिटी। अभी तक 3 में क्या देखे? ओह सॉरी, 1 मिनट, थोड़ा दर्द हो रहा है। चलिए देखिएगा, तो लगातार बोलने पे होता है कि चलिए देखिए, एक कहने का मतलब क्या है, आपको मान लीजिए कोई व्यापारी है जो 5 दर्जन केला या हम चलिए 5 kg 200 रुपया में 5 kg के आम के दर से खरीदा है। 5 kg पर आम की दर से खरीदा है, 200 रुपये में 5 kg पर के आम से दर से खरीदा है, और वो 175 रुपया में 4 kg के दर से बेच रहा है। 200 रुपया में वो 5 kg के दर से खरीदा है आम और बेच रहा है 175 में 4 kg के दर से बेच रहा है। अब इस कंडीशन में उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये अभी डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। ठीक, प्रॉफिट होगा लॉस होगा तो पता चल जाएगा आप 1 यूनिट का निकाल के। अब इसमें आपको प्रॉफिट प्रतिशत निकालना हो या लॉस प्रतिशत निकालना हो तो कैसे करेंगे? अभी तक 3 पढ़ चुके हैं कि एक क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया जाएगा, तो फिक्स क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस और उसी उतना ही क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस दिया जाएगा, तो वो बता चुके हैं। फिक्स रुपया पे या फिक्स अमाउंट पे कह सकते हैं, कॉस्ट क्वांटिटी और सेलिंग क्वांटिटी दिया जाएगा, वो पढ़ लिया। अब यहाँ क्या है, कुछ रुपया पे रुपया अलग है, कुछ अमाउंट पे कुछ क्वांटिटी खरीदा जा रहा है और कुछ अमाउंट पे कुछ क्वांटिटी की दर से बेचा जा रहा है। अलग अमाउंट है, अलग क्वांटिटी है।
इसमें क्या करेंगे, बाकी पिछले 3 मेथड सारा 3 मेथड इसमें लगा सकते हैं। सीपीआर एसपीआर से कर सकते हैं। आप यहाँ सीपीआर निकालना चाहे तो क्या होगा, सीपीआर मतलब एक वस्तु को खरीदने का रेट क्या होगा 220/5, एक वस्तु बेचने का रेट क्या होगा 175/4। अगर यहाँ सीपीआर एसपीआर से कम होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर एसपीआर से ज्यादा होगा सीपीआर तो लॉस होगा। फिर यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं हम, इसका रेशियो लेके परसेंटेज में निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड आप ये कर सकते हैं कि यहाँ क्वांटिटी सेम कर दीजिए। अगर 5 क्वांटिटी 200 में खरीद रहा है तो 5 × 4 मतलब 20 यूनिट कितना में खरीदेगा 20 kg इतना × 4, और 4 kg इतना में बेच रहा है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। इस दोनों को हम इक्वल करते हैं, क्वांटिटी सेम करते हैं। तो क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो है उसका मल्टीप्लाई ऊपर, यहाँ जो उसका मल्टीप्लाई नीचे, या दोनों का एलसीएम लेके कर सकते हैं। तो यहाँ 5 4 × 5 20 यूनिट का बेचेगा इतना में। अब 20 kg खरीद इतना में रहा है और 20 kg बेच इतना में रहा है, तो यहाँ सीपीएसपी दिया गया है, वहां से प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। तीसरा मेथड है आप रुपया को सेम कर दीजिए। 200 रुपया में खरीद रहा है और 175 रुपया में बेच रहा है, तो इस दोनों रुपया को इक्वल कर दीजिए, ठीक ना। और फिर यहां से आप कर सकते हैं। चलिए मैं आगे देख लेता हूं क्या है आगे। सुनिए, यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर आज यहीं पे छोड़ूंगा, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, ठीक। समझिए, यहाँ अगर हम सीपीआर एसपीआर का रेशियो निकालना चाहे डायरेक्ट, तो क्या होगा, सीपीआर क्या होगा, अगर ए यूनिट एक्स रुपया में खरीदा तो ए कितना में खरीदेगा x/a। अगर ए बी यूनिट वाई रुपया में बेच रहा है तो एक यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या होगा b/बार। और यहाँ से क्रॉस कैंसिल निकालेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं x × b रेशियो y × a। आप यहाँ देख सकते हैं x जो क्या है, x कॉस्ट प्राइस, ये क्या है सीपी है, एससीपी है। और b देखिए क्या है, b है सेलिंग क्वांटिटी है, रेशियो। y क्या है, देखिए y आपको सेलिंग प्राइस है इस डाटा का, और एक क्या है कॉस्ट क्वांटिटी है। तो डायरेक्ट सीपीआर एसपीआर का जो रेशियो होगा आप इसके क्रॉस मल्टीप्लाई का रेशियो ले लीजिएगा। सीपीआर पे क्या लेंगे, सीपीआर पे लेंगे b × x, इस दोनों का लेंगे b × x। सीपीआर के जगह सीपी और सेलिंग क्वांटिटी का प्रोडक्ट, और एसपीआर पे क्या लेंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट क्वांटिटी का प्रोडक्ट, दोनों का रेशियो, प्रोडक्ट के रेशियो ले लीजिए, डायरेक्ट कह सकते हैं। नहीं तो यहाँ रेशियो आप निकल गया तो आप निकालते जाइए, ठीक। चलिए, अब प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एसपीआर माइनस सीपीआर करते। एसपीआर क्या है, y × a माइनस x × b अपॉन क्या होगा, सीपीआर है x × b × 100%, तो ये फोर्थ मेथड हो गया, ठीक। तो ये जो फोर्थ मेथड है ये डायरेक्ट क्या है कि जब अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग प्राइस दिया गया है तो आप ये सब डायरेक्ट नहीं करके डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, CQ × SQ, सीपीआर एसपीआर का रेशियो डायरेक्ट ऐसे क्रॉस करके निकाल देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस करके निकाल देंगे और यहाँ से निकाल देंगे। दूसरा इसी का अप्रोच ऐसे कर सकते हैं कि क्वांटिटी सेम कर दीजिए, यहाँ ए यूनिट है तो यहाँ बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी आ जाएगा, यहाँ ए से ए बी आ जाएगा, तो ए बी यूनिट का कॉस्ट प्राइस x × b हो जाएगा और ए बी यूनिट का सेलिंग प्राइस y × b हो जाएगा। यहाँ बी गुना कहते हैं, यहाँ भी प्राइस को भी बी गुना करना पड़ेगा। यहाँ ए गुना सेलिंग क्वांटिटी को किए हैं तो इसको भी बी गुना। आप खरीद रहे हैं b × x में और बेच रहे हैं उतना ही क्वांटिटी को, ए बी क्वांटिटी को खरीद रहे हैं bx में और बेच रहे हैं by में। सॉरी यहाँ ए की है तो ए होगा ay में। तो यहाँ जो है आप ये कह सकते डायरेक्ट CP रेशियो SP बता दीजिए, BX × AY,
या डायरेक्ट प्रॉफिट बताइए ना। आप कुछ क्वांटिटी को खरीद BX में रहे और बेच AY में रहे, तो डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस प्रतिशत नहीं बता सकते हैं, यहीं पे रेशियो लिया जाएगा। AY SP माइनस करते हैं या नहीं, SP माइनस CP अपॉन SCP इंटू 100%। तो यहाँ SP क्या है, SP है AY और CP क्या है, BX है अपॉन AX बाई AX इंटू 100%। तो यहां से आप डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, तीसरा मेथड आप बैलेंस को सेम करके अमाउंट को सेम करके कर सकते हैं। यहाँ y का प्रोडक्ट, यहाँ x का प्रोडक्ट, यहाँ y का प्रोडक्ट तो यहाँ भी y का प्रोडक्ट, यहाँ x का प्रोडक्ट xy हो जाए, यहाँ x का प्रोडक्ट। आप सेलिंग क्वांटिटी कोस्ट क्वांटिटी की हेल्प से निकाल दीजिए। ठीक, चलिए अब इसे प्रॉफिट रेट निकालना हो या लॉस रेट निकालना हो, कहने का मतलब हम एक क्वांटिटी पे कितना का प्रॉफिट या एक क्वांटिटी पे कितना का लॉस हो रहा है, तो सिंपल सा चीज है CPR SPR निकाल के कर देंगे। सबसे बेसिक मेथड SPR माइनस CPR करके निकाल देंगे। SPR क्या होगा, y बाई पी, एक यूनिट को बेचेगा इतना ही में ना, और एक यूनिट के खरीदा कितना में था, x बाई ए, बस निकल जाएगा। ठीक, तो इसका मैं सभी मेथड बता दिया हूँ, एक क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, फिर यहाँ जो कंसेप्ट बच जाएगा उसको मैं कल कराऊंगा, आज यहीं तक रखता हूँ। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखिए, कहा गया एक फल विक्रेता 12 रुपये में 3 की दर से खरीदता है। ठीक, QP, 3 क्वांटिटी जो है 12 रुपये में खरीदा है और 64 रुपये में 14 की दर से बेचता है, और 14 क्वांटिटी जो है 64 रुपये में बेचता है। ठीक, तो सबसे पहले लाभ हानि दर बताना है, फिर प्रतिशत बताना है। तो लाभ हानि दर कहने का मतलब यहाँ देखिए, सबसे पहले CPR डायरेक्ट PRLR निकालिए ना, SPR माइनस CPR कर दीजिए। अगर पॉजिटिव आएगा तो कहेंगे प्रॉफिट होगा, निगेटिव आएगा तो कहेंगे लॉस होगा। ठीक, CPR देखिए, SPR क्या हुआ, 14 क्वांटिटी 64 में खरीदा, तो एक क्वांटिटी 64 बाई 14 माइनस 3 क्वांटिटी 12 में खरीदा है, तो एक क्वांटिटी 12 बाई 3। देखिए यहाँ रेशियो लेके फिर नहीं कीजिएगा, कुछ लोग क्या करेंगे SPR CPR निकाल के उसका डिफरेंस लेंगे, तो आप रेशियो का डिफरेंस लेंगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि रेशियो का डिफरेंस जो आएगा वो रियल नहीं आएगा, इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ से क्या कीजिए, 2 से 7 पे, 2 से 8 पे, 3 चौका। ठीक, तो 8 माइनस सॉरी 2 से 32 हो जाएगा, तो 32 माइनस 28 बाई 7 डेट इज 4 बाई 7, 4 बाई 7 रुपया पर से क्या होगा, प्रॉफिट होगा, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट होगा, तो आप लॉस पर लॉस रेट को हटा दीजिएगा, एक पे इतना का लॉस होगा। ठीक, अगर ये निकालना है SPR CPR करना है। ठीक, चलिए बाकी अगर डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस प्रतिशत निकालना हो तो एक तो यहां से निकाल सकते हैं, आप CPR निकाले रहेंगे, CPR प्रॉफिट रेट का कर देंगे। ठीक, चलिए ये निकालना तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा समझिएगा, दूसरा हम क्वांटिटी को सेम कर लेते हैं, यहाँ 14 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से, मतलब 42 क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं और 42 क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं। हमको प्रॉफिट में निकालना तो हम इसके रेशियो प्रतिशत में निकालना तो इसके रेशियो से भी कर सकते हैं। 42 क्वांटिटी खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, खरीदा कितना में जा रहा है, 12 इंटू 14 रुपया में, बेचा जा रहा है 64 इंटू 3 रुपया में, तो 3 से 4 पे, ओके चलिए 4 से 16 पे, 2 से 7, 2 से 8 पे, जो CP रेशियो SPR 7 रेशियो 8 आया है, तो प्रॉफिट हुआ है एक यूनिट का कितना पे, 7 पे, 60 यूनिट पे एक का प्रॉफिट इंटू 100। ठीक है, 14 इंटू 2/7। तो आई थिंक यही भी बहुत बेस्ट मेथड है कि क्वांटिटी सेम कीजिए, वहां से CP SP का रेशियो निकाल के कर लीजिए। सब यही मेथड है, बस सोचने का तरीका अलग है, बताने का तरीका अलग है। ठीक, CPR SPR से कर सकते हैं, CPR SPR का रेशियो से कर लीजिए, पैसा सेम करके कीजिए, लेकिन उससे मत कीजिए, अमाउंट सेम करेंगे उसमें थोड़ा फिर उल्टा रेशियो लेना पड़ेगा, थोड़ा इससे लेंदी है। ठीक, तो जो आसान है वो कीजिए। चलिए, तो इसमें जो जो कंसेप्ट हो सकता है वो मैं बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम इसी पे कुछ कंसेप्ट है
कंसेप्ट क्या है, बाकी हो ही चुका है, ये सब हो चुका है, मैं पहले बता चुका, इसी को शॉर्ट में लिख दिया हूं, समझिएगा। अगर सीपी रुपया में सीक्यू क्वांटिटी की दर से खरीदा गया और एसपीआई में एसक्यू की दर से बेचा गया है, ठीक ना। क्वांटिटी सीपी रुपया में खरीदा कितना गया, सीक्यू खरीदा गया, और एसपी रुपया में बेचा कितना गया है, एसक्यू बेचा गया है। तो यहाँ हम सीपी और एसपीआर निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी बाई सीक्यू, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ही करेंगे ना, एसपी बाई एसक्यू, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी जस्ट बताए हैं, ठीक। चलिए दूसरा, अगर क्वांटिटी सेम है कि कहा जाए क्यू क्वांटिटी खरीदा क्यू क्वांटिटी बेचा गया, तो जो सीपी और एसपीआर का रेशियो होगा सीपी एसपी के बराबर होगा, ठीक। चलिए तीसरा है, उसी रेट को अगर आपको कहा जाए पी रुपया में सीक्यू खरीदा पी रुपया में एसक्यू बेचा गया, अमाउंट सेम है, सेम अमाउंट में खरीदा गया और सेम अमाउंट बेचा गया, क्वांटिटी दिया गया है, तो उसका उस कंडीशन में सीपी और एसपीआर का जो रेशियो होगा एसक्यू सीक्यू के बराबर होगा। अब ये तीनों एक ही रेट को अलग अलग तरीका आपसे बताया गया है, तीनों एक ही रेट को अलग अलग तरीका से बताया गया, तो यहाँ तीनों को हम इक्वल करेंगे, तो यहाँ सीपी और एसपीआर का जो रेशियो है डायरेक्ट सीपी और एसपीआर सीपी एसपी, और इसका जो रेशियो है क्वांटिटी के सापेक्ष में देखेंगे तो क्या आएगा, इसका उल्टा आ जाएगा, जो एसक्यू आएगा और सीक्यू होगा उसका उल्टा आ जाएगा, ठीक। चलिए प्रॉफिट लॉस रेट ए यूनिट पे इतना, ये सब पहले बता चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत है होगा नहीं। अब इसका रिवर्स कंसेप्ट है, रिवर्स भी बता चुके हैं, तो ये सब आप समझे हैं, पहले भी बता चुके, फिर से बताने का जरूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन है, तो कल मैं एक क्वेश्चन जो बचा है रिवर्स कंसेप्ट के बाद जो क्वेश्चन बच गया है, एक क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, सारा कंसेप्ट हो चुका है, अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, इस पे अलग अलग टाइप का कैसे कैसे पूछा जा सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में एसएससी सीजीएल हो, रेलवे हो, चाहे और भी किसी जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, मैं वो सारा कवर करने का कोशिश किया हूँ। बाकी ऐसा भी ना हो कि किसी कंसेप्ट के क्वेश्चन रह जाए, वो भी नहीं होगा। मैं खुद से जो क्वेश्चन, जिस कंसेप्ट के क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, मैं खुद से क्वेश्चन बना के भी इसमें डाल दिया हूँ। तो एक एक कंसेप्ट, एक एक थ्योरी और एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करके छोड़ेंगे। तो इस टॉपिक को मैं पहले क्लियर करता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।